अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान और उस्ताद अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं जामिया सईदा खातून जन्नत का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने की बुनियाद है। ये मौजू ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपकी आइंदा तालीम और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत अहमियत रखता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस की शाखें और इनका बाहमी आपस में ताल्लुक़। ठीक हो गया। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर कर दें। इसके अलावा अगर आप डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी या किसी भी पैरामेडिकल कोर्स के नोट्स ऑनलाइन व्हाट्सएप पर बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपका नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दर्स निज़ामी आलिमा कोर्स ऑनलाइन व्हाट्सएप पर पढ़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम साइंस की मुख्तलिफ शाखों में गोता लगाएंगे। आए पहले ये समझ लेते हैं कि साइंस आखिर है क्या। जी, तो साइंस दरअसल हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने, इसका मुशाहिदा करने, तजर्बात करने और फिर इन मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल होने वाले नताइज की बुनियाद पर असूलों कवानीन वाज़िया करने का नाम है। ठीक है, आप कह रहे होंगे इतनी बड़ी मैंने डेफिनेशन बता दी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम सवाल पूछते हैं, जवाब तलाश करते हैं और फिर इन जवाबात की बुनियाद पर मज़ीद सवालात पैदा करते हैं। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि साइंस एक बहुत वसी इल्म है। साइंस के मुतालिए में आसानी पैदा करने के लिए इस इल्म को कई दूसरे मज़ामीन की तरफ मुख्तलिफ शाखों में तकसीम कर दिया गया। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। साइंस एक बहुत बड़ा समुंदर है और इस समुंदर को आसानी से समझने के लिए इसे छोटी छोटी नदियों और नहरों में तकसीम करना पड़ा हमें। ठीक है, और तकसीम कर भी दिया हमने। जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में आपको किताबें ढूंढने में मुश्किल हो गई अगर इन्हें तारीख़, अदब, साइंस वगैरह के हिस्सों में तकसीम ना किया गया हो। ठीक है ना। तो इसी तरह साइंस के वसी इल्म को मुख्तलिफ शाखों में बांट दिया गया ताकि हर शाख पर अलग से तवज्जो दी जा सके और इसे गहराई से समझा जा सके। तो सोचें अगर साइंस की कोई शाख ना होती तो एक साइंसदान को बैक वक्त ये भी सोचना पड़ता कि सितारे कैसे बने हैं, और एक तरफ ये भी सोचना पड़ता कि मुर्गी ने अंडा पहले दिया या अंडे से मुर्गी निकली, और इसके साथ ये भी कि इसके ब्रेकफास्ट में टोस्ट कैसे बनता है। तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हमने इसको आसानी के लिए शाखों में डिवाइड कर दिया। तो चलते हैं साइंस की शाखों का जायज़ा लेते हैं जिनमें साइंस को तकसीम किया गया। सबसे पहले है नेचर की साइंस यानी कि फ़िज़िक्स। ठीक है, आपकी किताब में लिखा हुआ है फ़िज़िक्स वो इल्म है जो बिलखसूस मादी अशिया और इनकी तवानाई वगैरह से मुतल्लिक होता है। फ़िज़िक्स को नेचर की साइंस का नाम भी दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि इस इल्म का ताल्लुक़ ज़्यादातर नेचर से है। मनक़स हरारत, रोशनी, ठीक है, आवाज़ और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इसकी अहम शाखें हैं। अब फ़िज़िक्स को नेचर की साइंस या तबियात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कायनात के बुनियादी असूलों का मुतालिया करती है। ये हमें बताती है कि चीज़ें कैसे हरकत करती हैं, तवानाई कैसे काम करती है, रोशनी कैसे सफ़र करती है और आवाज़ कैसे पैदा होती है। और आपने कभी सोचा कि सेब हमेशा नीचे क्यों गिरता है? सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? या सूरज की रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है? या आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है, ठीक है, वो कैसे रोशन होती है? तो इन सब सवालों का जो जवाब है वो हमें फ़िज़िक्स के पास है। फ़िज़िक्स हमें बताती है। ठीक है, फ़िज़िक्स के बगैर हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी बिजली है, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, सब कुछ क्या है, नामुमकिन है। ठीक है, ये हमें कायनात की हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर कहकशाओं की बड़ी बड़ी जो है हरकत को समझने में हमारी मदद करती है।
अगर आपने कभी अपने सर से बाल रगड़ कर गुब्बारे को दीवार से चिपकाया है तो गुब्बारे को आपने फिजिक्स का एक छोटा सा तजर्बा कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ब्रांच की तरफ जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। आपकी किताब में लिखा है कि केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें मुख्तलिफ अशिया की माहियत, तरकीब और इनके कीमियाई ख़वास का मुतालिया किया जाता है। दुनिया में हर वक्त बेशुमार कीमियाई तफ़ालात वाक़या हो रहे हैं। हमारे अपने वजूद के अंदर भी बेशुमार केमिकल रिएक्शंस वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, मसलन खुराक को हज़म करना, खून बनना, खून को साफ़ होना वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, फ़िज़िकल हयाती और गैर हयाती जो केमिस्ट्री है ये इसकी अहम शाखें हैं। अब जो केमिस्ट्री है ये हमें बताती है कि कोई मैटर यानी कि मादा चीज़ किसी चीज़ से बनी है, उसकी तरकीब क्या है, उसकी खसूसियात क्या हैं और ये दूसरे मादों के साथ कैसे रिएक्ट करती है, कैसे तामील करती है। ठीक है, अगर आपके इर्द गिर्द हर चीज़ पानी, हवा, खाना और कपड़े, यहाँ तक कि आपका जो अपना जिस्म भी है, ठीक है, वो भी कीमियाई मादों से बना हुआ है। केमिस्ट्री हमें समझाती है, हमें बताती है कि जब आप खाना खाती हैं और तो वो कैसे हज़म होता है। ठीक है, आप जब आप सांस लेती हैं तो ऑक्सीजन जिस्म में क्या करती है। ठीक है, और जब आपको कोई दवा लेती हैं तो वो कैसे काम करती है। बावर्ची खाने में खाना पकाना, ठीक है, वो भी एक केमिस्ट्री की मिसाल ही है। आप खाना पका रहे हैं बावर्ची खाने में तो वो भी एक केमिस्ट्री की आप मिसाल है, जहाँ अज्जा मिलकर नई शक्लें और जायके बनाते हैं। ठीक है, ये हमें नई चीज़ें बनाने में मदद देती हैं जैसे प्लास्टिक, अद्वियात और खाद्य वगैरह। अगर आपने कभी आटे, चीनी और अंडों को मिलाकर एक मज़ेदार केक बनाया है, ठीक है, तो आपने एक बेहतरीन कीमियाई अमल अंजाम दिया है। और अगर आपने कभी देखा है कि दूध को ज़्यादा देर तक बाहर रखने से वो दही में कैसे बदल जाता है, तो ये भी केमिस्ट्री का कमाल है। ठीक हो गया।